डॉलर इंडेक्स अब ये दिख रहा है कि 105 के नीचे आ गया है। पहले 106 की बात हो रही थी, अब वहाँ से भी ये नीचे आ चुका है। तो इसमें अब क्या लग रहा है कि जो हमारी चिंताएं थी वो खत्म हो गई हैं, या अभी इसमें वापस ये कहीं से पलट भी सकता है? क्योंकि अभी जहाँ पर है वो आप देखिए, एक तरह से अगस्त का जो एक बॉटम बना था लगभग वहीं पर है। तो यहाँ पे सपोर्ट मिलने की संभावना कितनी रहेगी, और इससे और नीचे जाने की संभावना कितनी रहेगी? क्योंकि 200 डे मूविंग भी छूट चुका है। अगर ये स्विंग लो भी छूट गया तो फिर तो करेक्शन और बढ़ना चाहिए तकनीकी रूप से। आपका कहना तो सही है, लेकिन आपने जो भी एक बात बोला ना कि या कुछ लोगों ने शिकायत की है कि हमें हफ्ते में 2 दिन का 1 दिन काफ़ी नहीं पड़ता है स्टॉक्स के लिए। तो मेरा एक सजेशन है कि उस सेगमेंट का नाम रख दीजिएगा कुछ शिकायतें अच्छी भी। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं कि अगर लोगों का ऐसा डिमांड है तो कहीं न कहीं एक अच्छी फीलर आ रही है मुझे कि इससे इस सेगमेंट से लोगों को बेनिफिट हो रहा है और इसलिए शायद धीरे-धीरे इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है। तो मैं कहूँगा कि ऐसी शिकायतें अच्छी लगती हैं, तो उस सेगमेंट का वो नाम रखें अगर अच्छा लगता है तो रखें। और दूसरी चीज़ डॉलर इंडेक्स। देखिए डॉलर इंडेक्स में मुझे थोड़ी क्लैरिटी ये दिख रही थी कि एक बार 100 के पास तो जाएगा डॉलर इंडेक्स, क्योंकि 200 डीएमए निकल चुका है और 100 प्लस माइनस 1-2 पॉइंट फिर हम वहाँ पे डिसीजन लेंगे कि डॉलर इंडेक्स वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा कि फर्दर करेक्शन होगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मुझे नहीं है, लेकिन मैं 100 एक ऐसा फिगर है जहाँ पे जाके रुकना चाहिए। 100, 99, अच्छा, ये 101। 100 जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से आ रहा है, या उसके पीछे कुछ इंडिकेटर्स भी काम कर रहे हैं? अभी मैं उसको साइकोलॉजिकल लेके चल रहा हूँ, बिकॉज़ वहाँ से मुझे फीलर लेना है कि ओवरऑल होगा क्या और कितने राउंड का फॉल बचा हुआ है। बिकॉज़ मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है, या तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का फॉल खत्म हो जाना चाहिए था, या फिर एक लंबे 100 के बाद एक फ्रेश फॉल शुरू होगा। वो असेसमेंट मेरी अभी बाकी है फिलहाल। तो फिलहाल 100 विथ 1-2 पॉइंट्स डेविएशंस और फिर वहाँ पे रीअसेस करेंगे, उससे बड़ा अभी कॉल नहीं लेते हैं। लेकिन एक फेयर असम्पशन है कि डॉलर इंडेक्स का 114 के पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टॉप बन गया है। अब वो टॉप क्लियर नहीं होना चाहिए। जी, थोड़ा इसमें रिट्रेसमेंट भी डाल देते हैं, और इसमें तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी 99 पर आ रहा है आपका 61.8%, मतलब 38 छूटा है तो फिर 99 का चक्कर फंसेगा। हाँ, ये फॉर्मेशन में बहुत अभी मैं रिट्रेसमेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो ड्रॉ नहीं किया है फिलहाल, क्योंकि 102 पे एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। तो 102 वहाँ पे रुकना पड़ेगा और 102 अच्छा, के बाद 102 पर भी 50% रिट्रेसमेंट है? हाँ, मैंने रिट्रेसमेंट नहीं देखा है सॉरी, लेकिन 102 पे जो मुझे आउटपुट मिल रहा है मेरे मॉडल से 102 पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और फिर जो दूसरा सपोर्ट मिल रहा है वो 99.25 पे है। बिल्कुल तो एग्जैक्टली 61.8% वहीं पर है। वो रिट्रेसमेंट भी वहीं आ रहा है आपका फिर। जी। अब हो सकता है मतलब सारी चीज़ें वहीं इंडिकेट कर रही हों। 102 से 99 विद सम डेविएशन 98, तो मैंने इसीलिए अभी ये रेंज रखा है, वहाँ पे असेस करते हैं क्या होता है डॉलर इंडेक्स। जी, कायनात की सारी शक्तियां कभी कभी एक तरफ जाने लगती हैं। होता है, सही बात है, सब डेटा का सब नंबर ही है। अच्छा, तो ये तो रही डॉलर इंडेक्स की बात। अब रुपया क्या कह रहा है? डॉलर के मुकाबले रुपया जो है उसने वैसी राहत नहीं दी है अभी तक। मतलब ये थोड़ा नीचे जा रहा था, फिर वापस इसने ऊपर की ओर छलांग लगा दी। तो यहाँ पर क्या चीज़ आई? शायद कच्चा तेल उतना सस्ता नहीं हुआ जितना सोच रहे थे, और इसलिए वापस रुपए में ये मतलब कह लीजिए कि नीचे जाते जाते वापस पलटने का एक रुझान बना। नहीं, मुझे तो लगता है रुपी भी धीरे-धीरे एप्रिशिएट होनी चाहिए। बहुत ये है कि थोड़ा मतलब लैग्ड आप कह रहे हैं इम्पैक्ट। कि लोअर टॉप बन गया, लोअर बॉटम बनना अभी आएगा धीरे से, वो भी आएगा। मेरा मानना तो यही है। तो पिछली बार भी जो बातचीत हुई थी 89 सॉरी 82 टू 82.5 यही रेंज मैक्सिमम मैंने रखा था।
कि उसके ऊपर डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए, और जब तक नहीं होगा नीचे के सारे मतलब एप्रिसिएशन के सारे लेवल्स ओपन हैं, और तो मुझे लगता 82 है के आसपास आपका मतलब स्विंग हाई भी बन रहा है, वहीं पर आपका 50 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है। वो तो हाँ आ गया है, 50 डे मूविंग एवरेज वहीं आ गया है। तो 82 82.5 मैक्सिमम अपसाइड है, मतलब डेप्रिसिएशन का सिचुएशन है। और एप्रिसिएशन फिर से 80 के नीचे तो ₹1 तो हो जाना चाहिए कम से कम एप्रिशिएट। जी, बिल्कुल। और यहाँ थोड़ा दर्शकों को बता दें, जब हम लोग करेंसी के चार्ट्स को देखते हैं ना, तो उसमें अपसाइड, डाउनसाइड मतलब कमज़ोरी, मजबूती, इन सब में थोड़ा कई बार लटपटा जाते हैं। क्योंकि अगर रुपए के हिसाब से देखें, तो अगर ये चार्ट नीचे आ रहा है, तो रुपया मजबूत हो रहा है। अगर डॉलर के नज़रिए से देखें, तो अगर ये चार्ट ऊपर जाएगा, तो डॉलर मजबूत होगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर कमज़ोर होने की बात कही जा रही है, तो किसके कमज़ोर होने की बात कही जा रही है? डॉलर के कमज़ोर होने की या रुपए के कमज़ोर होने की? अगर ये चार्ट ऊपर जाएगा, मतलब रुपया कमज़ोर हो रहा है। अगर ये चार्ट नीचे आ रहा है, मतलब रुपया मजबूत हो रहा है। तो ये उल्टा चार्ट है, करेंसी का चार्ट, जब हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इसमें डॉलर बटे रुपया है। अगर रुपया बटे डॉलर होता, तो इसका आंकड़ा कुछ और होता, वो 0 पॉइंट डेसिमल समथिंग कुछ होता, और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर चार्ट ऊपर जा रहा है, तो रुपया ऊपर जा रहा है, चार्ट नीचे आ रहा है, तो रुपया नीचे आ रहा है। एक बेसिक चीज़, मतलब कई बार लोग अगर इसे समझें कि भई हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, और इसमें ऊपर-नीचे का ये उलट-फेर क्यों हो जाता है? इस चीज़ को थोड़ा काफ़ी लोग तो समझते हैं, लेकिन जो मतलब इस बारीकी में नहीं गए हैं, उनके लिए एक बार मैंने ज़िक्र कर देना बेहतर समझा। तो फिलहाल अभी कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि रुपया हो या डॉलर इंडेक्स हो, इसके फ्रंट पर कोई चिंता नहीं है, आने वाले दिनों में बेहतर संकेत ही मिलेंगे।